हैं। अगर रांची के सांसद पर गौर करते हैं तो वो राजस्थान की धरती से है। अगर गोड्डा की धरती पर जाते हैं तो वहां पर के जो सांसद हैं वो भागलपुर से हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि या झारखंडी माटी में इतनी ताकत नहीं है कि हम लोग अपना नेता पैदा कर सकते हैं। इसलिए आज संकल्प लीजिए कि इसी मिट्टी से सांसद निकलेगा, इसी मिट्टी से विधायक निकलेगा और इसी माटी से हम लोग अपना नेतृत्व देंगे। ये मैं कहना चाहता हूं मेरे साथियों। और झारखंड में 14 लोकसभा क्षेत्र है, 81 विधानसभा क्षेत्र है और 81 विधायक मिलकर के 6 राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। इसलिए झारखंड में अगर 4345 पंचायत में 4345 पंचायत के मुखिया झारखंडी माटी के हैं, 536 जिला परिषद झारखंडी माटी के हैं, झारखंड के 264 प्रखंडों में जो प्रमुख है झारखंडी माटी के हैं, झारखंड के 24 जिलों में जिला परिषद के जो अध्यक्ष है झारखंडी माटी के हैं, तो 81 विधायक और 14 सांसद भी झारखंडी माटी का होगा। ये संकल्प आप कर लीजिए मेरे साथियों। मैं आप सबको कहना चाहता हूं मेरे साथियों, झारखंड के हर गांव-गांव से ये उलगुलान गूंजना चाहिए कि झारखंड को बचाने की लड़ाई है। कोई आमंत्रण और निमंत्रण नहीं मिलता है तो इसको दिल पर मत लीजिएगा। ये झारखंड को एक अलग तरीके से आग देने की लड़ाई है, झारखंड को बचाने की लड़ाई है, झारखंड के नौकरियों में नौजवानों को स्थान देने की लड़ाई है, झारखंड के यहाँ पर भाइयों बहनों के हक अधिकार की लड़ाई है। और जब भी हक और अधिकार लेने की बात आती है तो आप गौर करिए कि सिद्धू कान्हू को आज याद कर रहे हैं। उन्होंने अंग्रेजों को नारा दिया था कि अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो और अपनी शहादत दे दी थी 20,000 लोगों के साथ। इसलिए इस माटी को अगर बचाने के लिए शहादत की भी बारी आई तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, इस मिट्टी को बचाएंगे। ये मैं साथियों आप सबसे कहना चाहता हूँ। एक बात और समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर झारखंड के नौकरशाही में हम लोग नहीं जाएंगे, नौकरशाही मतलब अगर वीडियो नहीं बनिएगा, अफसर नहीं बनिएगा, डीएसपी नहीं बनिएगा, तो जो नीति नियम कानून बनता है आईएएस लोग मिलकर बनाते हैं, आईपीएस लोग मिलकर के बनाते हैं। हमारे लोग देखिए, इस बात पर गौर करिए कि हमारे लोग अफसरशाही में बहुत कम हैं। हमारे लोग एक तरीके से देखेंगे तो न्यायपालिका में भी नहीं है। एक रास्ता हम लोगों के पास बचता है कि विधायक सांसद बना करके अपना आवाज बुलंद कर सकते हैं, वहां पर भी लोगों ने कब्जा कर लिया है। ये हमारी माटी पर एक बहुत बड़ा सवाल है, हमारी राजनीतिक चेतना पर बहुत बड़ा सवाल है, हमारी सोच पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि 23 सालों तक इन लोगों को हम लोगों ने मौका देते आए हैं। इन लोगों को मौका दे करके हम लोगों ने हमारे ही जमीन पर उनको घर बनाने के लिए जमीन दिया, उनको एक तरीके से खाने के लिए रोजगार दिया। ये लोग कहते हैं कि नफरत फैलाते हैं, हम नफरत नहीं फैला रहे हैं, ये तो जोड़ने और मोहब्बत की बात है। मेरा हक आपसे छीन रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, इसमें नफरत की क्या बात है? नफरत तो आप फैला रहे हैं कि हमारे जमीन पर आकर हमारा हक छीनते हैं। ऐसे लोगों को जवाब देना होगा मेरे साथियों। मेरे साथियों, इस बात पर भी गौर करिए कि अगर झारखंड की धरती में अगर आज 2023 में हमारे जयराम भाई जैसे अगर आंदोलन करते हुए इस आंदोलन को झारखंड के गांव-गांव तक पहुंचा दिए हैं, झारखंड में 32,623 गांव है और सभी गांवों तक यह आंदोलन अगर पहुंच गया है, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के पास इतनी कुव्वत नहीं है कि एक संदेश को गांव तक पहुंचा दे। लेकिन पिछले 1.5 सालों में ये पूरे आंदोलनकारी भाई साथियों ने पूरे झारखंड में आंदोलन को पहुंचा दिया। करोड़पति लोग बैठे हुए हैं आज पूरे दुनिया में, पूरे देश में। और आप कहिए कि अगर झारखंड के संदर्भ में ये बात आती है तो लोग कहते हैं कि झारखंड एक पहला और दूसरा स्विट्जरलैंड बन सकता है, यहाँ पर 40% खनिज है। लेकिन कोयला हमारा, अबरख हमारा, यूरेनियम हमारा, बॉक्साइट हमारा, आयरन ओर हमारा, सब कुछ हमारे पहाड़ से, हमारी माटी की छाती से चीर कर निकाला जा रहा है। और जब हक और अधिकार मांगते हैं तो हम भाइयों पर केस और मुकदमा किया जाता है। इसलिए ऐसे लोगों को ये जवाब देना होगा कि ये केस मुकदमे से हम लोग डरने वाले नहीं है। कोई भी आंदोलन करते हैं 353 की धारा लगा दी जाती है सरकारी काम में बाधा की। अगर इन धाराओं से डरते तो इस अडवारा के मैदान पर ये जनसैलाब नहीं उमड़ता। ये जनसैलाब इस बात की गवाही है कि झारखंड की धरती अब जाग चुकी है और झारखंड की धरती अब आंदोलन के लिए तैयार है। हम लोगों ने एक नए राजनीतिक एक तरीके से शुरुआत का ऐलान किया बलियापुर में, तो लोग ये कहने लगे कि ये बच्चे लोग हैं, नौजवान लोग हैं, 20-30 साल का लड़का लोग क्या कहेगा। लेकिन आज पूरे राजनीतिक गलियारे में ये खलबली मच चुकी है और ये खलबली है कि आखिर ये लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग इतना पैसा देकर के लोगों को बुलाते हैं, लोग नहीं पहुंचते हैं। लेकिन ये झारखंड की धरती में देखिए लोग अपना खाना पीना लेकर के पहुंचे हुए हैं। ये इस आंदोलन की ताकत है मेरे साथियों। और देखिए बलियापुर के भीड़ ने इस बात की गवाही दी और झारखंड के तमाम लोगों का आभार प्रकट करना चाहता हूं
कि झारखंड के इतिहास में अगर हम लोग देखते हैं विनोद बाबू के आंदोलन का वक्त और देखते हैं अगर बलियापुर की धरती से हुआ, और ये आंदोलन इस बात की गवाही है कि झारखंड जाग चुका है। वहां पर किसी को पैसे से नहीं बुलाया गया था, किसी को गाड़ी नहीं दिया गया था, सब खुद से आए थे। झारखंड को बचाने की लड़ाई में लोगों ने खुद से साथ दिया मेरे साथियों। और इस राज्य के भीतर अगर नौकरियों को बचाने की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर नियोजन नीति की बात कर रहे हैं, अगर 60 और 40 नियोजन नीति को हम लोग ये कह रहे हैं कि इसको 90 और 10 कह दीजिए, तो इसमें गलत क्या है मेरे साथियों? मुझे आप बताइए कि आपके घर में, अगर आपके घर में आज हम चले जाएं और कह दें कि हमें जो ये कमरा रेंट पर आप दिए हैं इसकी रजिस्ट्री कर दो, तो क्या आप रजिस्ट्री करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए जब हमारा जमीन है, हमारे लोग यहाँ पर हैं, हमारे लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं, तो ये नौकरियों पर पहला अधिकार हमारा होगा। और इसलिए जो लोग भाई हमारे कहते हैं कि अगर बिहार बिहारियों का है, महाराष्ट्र मराठियों का है, बंगाल बंगालियों का है, तो ये झारखंड झारखंडियों का होना चाहिए। ये झारखंड झारखंडियों का है मेरे साथियों। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ यहाँ के राजनीतिक सत्ता में बैठे लोगों से, और उन सभी लोगों से ये सवाल करना चाहता हूँ कि अगर ये झारखंड को बचाने की लड़ाई में जितने भी झारखंडी लोग हैं अगर आंदोलन में साथ दे रहे हैं, तो केस मुकदमा मत करिए। और उन अफसरों तक भी संदेश देना चाहता हूँ, उन पुलिसकर्मियों तक भी संदेश देना चाहता हूँ जो झारखंडी माटी के हैं, अंदर से आप लोग इस आंदोलन को सपोर्ट करिए।